अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में आपको मिज़ान लब्बैक सेविंग अकाउंट के हवाले से मालूमात फराहम की जाएंगी। इस मालूमात के बाद आप इस अकाउंट से बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे। इसके साथ साथ अकाउंट में जो फ़ीचर्स हैं और ये अकाउंट कैसे काम करता है, इस बारे भी आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका निहायत शुक्रगुजार रहूँगा। मिज़ान लब्बैक सेविंग अकाउंट, मिज़ान का ये जो अकाउंट है ये मुदारबा के असूलों के मुताबिक काम करता है। हमें इस बारे यहाँ पे मालूमात फराहम कर दी गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मकसद रखते हैं या आपके सामने कोई अचीवमेंट है या आप किसी हज या उम्रा का इरादा रखते हैं और अगर आप ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो आपको मिज़ान जो है एक अलग से अकाउंट फराहम करता है जिसमें आप अपनी जो अपनी रकम है वो रखते हैं। और इसके साथ साथ ये जो बैंक अकाउंट है मुदारबा, यानी इस बारे में कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो आपकी रकम होती है आप बतौर जब उसमें रखते हैं तो एज अ इन्वेस्टर शामिल होते हैं। तो आपकी ये जो रकम होती है बैंक को चूँकि पता होता है कि आप ये रकम एक मकसद के लिए रखने जा रहे हैं और जो भी आप इसमें इंतखाब करते हैं कि आप 6 माह तक या हज उम्रा के लिए 2 साल तक आप अपनी सेविंग को बरकरार रखेंगे तो बैंक को इस बात का इल्म होता है। तो वो फिर आपकी जो रकम है उसको आगे मुख्तलिफ फंड्स में इस्तेमाल करता है और वहाँ से जो आपको मुनाफा होता है उसके ज़रिए आपके इस अकाउंट में रकम के ऊपर जो भी कमाई हासिल होती है वो आपकी रकम जो है आपके अकाउंट में मुंतकिल की जाती है। और यही यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर आप कोई अचीव रखते हैं, उम्रा करना चाहते हैं या कोई आपका मकसद है तो आपके लिए ये जो मिज़ान बैंक का ये अकाउंट है ये आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी रकम होती है वो वेजिटेज में आपकी तकसीम हो जाती है और उसके ज़रिए ही आपको मुनाफा जो है रिटर्न करके दिया जाता है। इस अकाउंट के जो की फ़ीचर्स हैं इस बारे आपको मैं बता देता हूँ कि आप इस अकाउंट में कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करते हुए ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हमारे सामने पहला यहाँ पे उसका की फ़ीचर बताया गया है, वो ये है कि अगर आप ये अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप कम से कम 1000 रुपये का जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ये अकाउंट खुला सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ड्यूरेशन बता दिया गया, जो ड्यूरेशन यानी कि दौरानिया होता है जितना आप मुंतखब करेंगे। आप यूँ समझ लें कि आप 1 साल की कमेटी डालते हैं और कभी 6 माह की भी डालते हैं और कभी 10-15 साल की भी होती है। तो जितना भी आप कमेटी में, आप यूँ समझिए कि आप कमेटी में जितना मुअय्यन जो मुद्दत होती है इंतखाब करते हैं वही वाली मुद्दत आपने इसमें भी इंतखाब करनी होती है जो कि कम से कम 6 माह है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सीडेड जो है वो 20 ईयर्स यानी कि 20 साल तक है। तो यहाँ पे आप जो भी अपनी मर्ज़ी से जो मुद्दत है जिसका इंतखाब करेंगे आपको फिर उस मुद्दत तक जो है अपनी जो भी इसमें आप किस्त बनवाते हैं तो वो आपने जमा करानी ही होगी। तीसरा पहलू जो हमें बताया गया है वो है एडिशनल डिपॉजिट का, यानी कि 1000 रुपये तो आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद आप जो है एक जो है ऑर्डर उनको देते हैं कि मैं इतनी रकम जो है हर माह आपको फराहम कर सकता हूं जो कि आपके इस अकाउंट में जो है रखी जाएगी। तो वो फिर आप उतनी देते जाते हैं, जो भी आपका टीनर होता है, जो भी आपकी ड्यूरेशन होती है, दौरानिया होता है, उस तक आप वो रकम जो है रखते जाते हैं। मज़ीद इसके फीचर्स क्या हैं उस बारे भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बताया गया है कि जो भी अकाउंट होल्डर है वो महीना के महीना जो है अपनी जो रकम है उसमें शामिल कराएगा। इस हवाले से मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि आप उनको बताएंगे कि आप कितनी रकम माहाना जो है उनको जमा करा सकते हैं। इसके बाद जो हमें यहाँ बताया गया है कि जो भी आप यहाँ पे ड्यूरेशन दौरानिया मुंतखब करते हैं जब वो मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक लब्बैक अकाउंट है तो इसका मकसद होता है कि अगर आप हज उम्रा करना चाहते हैं तो आप ये जो है अदायगी कर सकते हैं। तो फिर बैंक में अगर आप दरख्वास्त देते हैं हज उम्रा के लिए तो तब भी आप जो है वो इस अमल को पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या आपको ऊपर जो रिटर्न मिल चुका है अगर वो आप लेकर किसी और कंपनी के थ्रू उम्रा करना चाहते हैं या हज करना चाहते हैं या किसी और बैंक में अपनी दरख्वास्त जमा करा के हज उम्रा की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो आप अपनी रकम निकलवा के किसी दूसरी फर्म या दूसरे बैंक को भी दे के अपने ये फरीज़ा सर अंजाम दे सकते हैं। विड्रॉ शेड्यूल, चूँकि ये एक आपका पर्पज़
एक ट्यूनर पे मुंतखब अकाउंट है, जिसमें आप जो भी रकम रखते हैं, जो भी दौरानी इंतखाब करेंगे, उससे पहले जो है आपको जो है रकम नहीं ले सकते पूरी की पूरी। तो उस मुद्दत तक जो है आप जो है इस काबिल नहीं है कि रकम यहाँ पे निकलवा सकें। और अगर आप निकलवा सकते हैं तो इस बारे हमें यहाँ पे बताया गया है कि आपने जितनी भी रकम जमा करा चुके हैं और आपका दुरानिया मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 6 माह का है, उसमें से आप तकरीबन 4 माह की जो है रकम वो जमा करा चुके हैं, तो उसमें से आप कितना वापस ले सकते हैं। हमें बताया गया कि 50% रिडीम, यानी कि आपने जितनी भी रकम जमा करा चुके हैं और आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो बैंक ने आपको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की सहूलत फराहम की है, और वो है 50% रिडीम की। आपकी जो भी रकम मौजूद है आपका उसका 50% जो है वो निकलवा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं तो सिंगल भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जॉइंट खुलवाना है, जो कि इश्तराकी तौर पे होता है, मजमूई तौर पे, तो आप वो भी खुलवा सकते हैं। यानी कि 3 फर्द अगर एक ही अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसमें सरमाया जमा करना चाहते हैं, तो तब भी आप ये जो है अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और 3 अफराद या 2 अफराद या 5 अफराद भी मिल के आप जो हैं इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस अकाउंट पर आपको चेकबुक और डेबिट कार्ड फ्राहम नहीं किया जाएगा। इसका मकसद वाज़ेह है, ऊपर आप एक प्लान के तहत इस अकाउंट को खुलवाते हैं और उसको मुकम्मल करने के लिए आप इस बैंक में दाखिल होते हैं, तो फिर आपको यहाँ चेकबुक नहीं मिलेगी। जबकि आपका दुरानिया पूरा हो जाएगा तो आपको आपकी रकम जो है वो लौटाई जाएगी। ये थी इस अकाउंट की मुकम्मल मालूमात जो आपके सामने रखी गई हैं। अगर आप ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अपनी करीबी मिज़ान की जो ब्रांच है उसको विज़िट करके आप अपनी जो बुनियादी मालूमात हैं, जैसे आपका यूटिलिटी बिल होता है, आईडी कार्ड होता है, ये आप फ्राहम करेंगे और साथ में उनको जहाँ से आपको इनकम हासिल होती है उसका बताएंगे, तो आप जो है ये अकाउंट खुलवाने के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नेज़ अगर हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका निहायत शुक्रगुजार होऊंगा। वस्सलाम।